आप देख रहे हैं वार्ता और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेमंत चौबे जी, शाहाबाद के शान कहे जाने वाले भाजपा के कद्दावर नेता उनके सुपुत्र हेमंत चौबे जी। आपसे मेरा सवाल है कि जिनकी वजह से शाहाबाद में भाजपा मजबूत हुआ और उनके सुपुत्र जनसुराज में क्यों? भाजपा में भाजपा के मूल विचारधारा वाले लोग जो है बहुत ही दिनों से अपमानित हैं, खास करके 14 के बाद जो है 2014 के बाद अपमान का एक अभियान चला बीजेपी के अंदर, और बाहर गैर विचारधारा के लोगों को, जो बीजेपी के विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, वो गंदे लोगों को, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो अमानवीय तत्व हैं, अराजक हैं, उनको पार्टी में मालिकाना हक प्राप्त हो गया। और भाजपा की जो मूल विचारधारा थी उसको प्रशांत जी ने अपने अंदर उतार लिया है और उस पर काम कर रहे हैं। और चाल चलन, चिंतन, चेहरा और चरित्र की बात करने वाली जो बीजेपी, आज उससे कोई उसका नाता नहीं है, नाता तोड़ लिया है। और वी जो है हमारे जो जनसुराज के चीफ हैं, जनसुराज के हमारे प्रशांत किशोर जी, वो एक आम आदमी के, जो गरीबी के अंतिम कतार का जो व्यक्ति है, उस चेहरे के साथ, संविधान के साथ जो ताल मिल करके, और जो संविधान को संपूर्ण रूप से इस धरा पर लागू करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस पवित्र संकल्प के साथ हम लोगों ने लगा कि ये एक जो है बिहार को बदलाव की ओर और बिहार को समृद्धि की ओर ले जाने वाले एक नई किरण के रूप में जो है पूरे बिहार को दिखाई दिए, इसलिए हम लोगों ने उस विचारधारा से जुड़े हैं। जैसे भाजपा का यहाँ कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं था, तब लालमुनि चौबे बाबा जो है शाहाबाद में भाजपा को मजबूत किए, क्या उसी तरह हेमंत चौबे भी जनसुराज को मजबूत करने में ध्यान देंगे? जी, प्रशांत जी नेता हैं हम लोगों के, उनकी अच्छे विचार हैं, अच्छे सोच है बिहार के प्रति और बिहार के लोगों के प्रति, खास करके गरीबों के प्रति उनकी सोच है। यही भावना के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और प्रशांत जी में वो सारी चीजें मौजूद हैं, और उनके नेतृत्व में बिहार बदल रहा है और प्रचंड लहर चल रही है। और जनसुराज जो है बिहार में सरकार बनाने जा रहा है, उसके मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग प्रशांत किशोर जी को देखना चाहते हैं। सवाल ये है कि बिहार में बदलाव, क्या लग रहा है कि बदलाव हो ही जाएगा इस बार? बदलाव तय है, क्योंकि बिहार में कुछ मिला नहीं। बिहार में लोगों का शोषण हुआ है, आम लोगों का शोषण हुआ है, गरीबों का शोषण हुआ है, आज भी शोषण शुरू है, पंचायत से लेके, ब्लॉक से लेके कलेक्टेरिएट तक। और यहाँ कहिए कि सारा जो है पैसा जो है विधायक जो है अपने लाइट का भी कमीशन खा रहा है, जनता को ही लूट रहा है। और वो विधायक को काम दे दिया गया कि सरकार को अपने एक जिले से पैसा वसूल के महीने में, चाहे प्रभारी मंत्री हो चाहे कोई हो, आप खुद जानते हैं, पत्रकार हैं, जो बिहार में चल रहा है, तो ये लोग पैसा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनता को लूट लिया इन लोगों। क्या लग रहा है इस बार नीतीश को सफाया हो जाएगा? बिहार की जनता और बिहार का सैलाब तो यही बता रहा है। ये आप भी देखे हैं कि अभी सैलाब उनके साथ चल रहा है बिहार में। वैसे तो मेरे पिताजी चैनपुर विधानसभा 2006 से 5 बार एमएलए रहे। मेरा पैतृक निवास वहीं है और मेरा घर वहीं है, मेरी जन्मभूमि वहीं है। तो हम चाहेंगे कि वहाँ चैनपुर हमारी जी 1972 में उन्होंने पहला जनसंघ का दीप वहीं जलाया था। और जनसंघ के बालाजी को दिवाए, और जनसुराज के भी लग रहा है कि चैनपुर से बालाजी का दर्शन कराएंगे। चैनपुर की जनता प्रशांत किशोर जी को समझ चुकी है, और हमारे पिताजी के नेतृत्व में चैनपुर रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान जो है बनाया था और आज भी है। तो हमको लगता है कि अब उसके बाद दूसरे कर्पूरी ठाकुर के रूप में प्रशांत किशोर बिहार को दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें बताएंगे। सुनते हैं कि अटल जी जब आते थे बिहार में तो लालमुनि चौबे बाबा के पास जरूर आते थे। ये हमारे गांव में भी रुके हैं, पुरई गांव में भी उनका चरण जो है आया है मेरे भूमि पर। हम लोग धन्य हुए हैं, वैसे महान आत्मा को जो है हमने उनका पैर भी दबाया है, उनके सर पर मैंने तेल भी रखा है और हमने सेवा की है। ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसका उस समय मोबाइल था नहीं, जो 85 की बात है, मैं बहुत छोटा था, तो उस समय अटल जी की सेवा है कि प्रशांत किशोर जी जो वादे कर रहे हैं, क्या ये पूरे करेंगे?
प्रधान जी बहुत बहुत वादे नहीं किए और प्रधान जी को कुछ करना भी नहीं है। बिहार का संसाधन ही पर्याप्त है बिहार को आगे बढ़ाने में, वो समृद्धि और वैभवशाली बनाने में। कोई किसी के अभी सरकार है तो क्या वो अपने घर से लोग देते हैं? एक एक आदमी जो है टैक्स पे करता है और टैक्स पेयर से जो है देश चलता है। और जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग सत्तासीन हैं, वो लोग जनता के पैसे से अपना कुर्ता धुलवाते हैं, चाय पीते हैं और एसी में आराम फरमाते हैं और अय्यासी का जीवन जीते हैं। ये जनता का पैसा है, ये किसी के घर का पैसा नहीं, ये हमारे पूरे राज्य की जनता का पैसा है, श्रम का पैसा है। दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पे प्रधान जी का बड़ा आरोप है, आप किस तरह से देखते हैं? हम यही देखते हैं कि प्रधान जी ने जो बात कही है, जो उन्होंने खुलासा किया है, उस खुलासे का अभी खंडन नहीं किए हैं और इनकी मौन होना जो है स्वीकृति का जो है सबसे बड़ा सबूत है। और ऐसे ही घोटालेबाज, बहुत से ऐसे घोटालेबाज हैं जो जनता का पैसा चुरा के जो है और अपनी संपत्ति खड़ा कर लिए हैं और जनता का मकान दुकान बंद कर दिए हैं। मतलब भाजपा में समझिए कि ज्यादातर घोटालेबाज ही है क्या, ऐसा आपका? आप तो पूरा देश में उठा के देखिए, जो सबसे बड़ा घोटालाबाज है उसको सबसे बढ़िया पद मिल रहा है। ये तो योग्य जो है पात्रता की आधार बन गया है कि अपहरण करिए, चोरी करिए, घोटाला करिए, लूट करिए, डकैती करिए, बेईमानी करिए, उनको बीजेपी नवाज देती है, सिंहासन पर बैठा देती है कि तुम राज करो, तुमसे बड़ा योग्य कोई है नहीं। हर हाल में तो जनता मारी जा रही है।